हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है 7 तारीख से इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहा है। उसी कड़ी में एक कैंडिडेट और बाहर आए, जानेंगे कि लेवल क्या रहा, साथ ही एक्सपीरियंस क्या रहा इंटरव्यू का, और जो आगे की तैयारी करने वाला है यूपीएससी का, उसके लिए कंप्लीट रोड मैप इसमें मैं कवर कर लूंगा। तो कांग्रेचुलेशन आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। क्या फीलिंग है आपकी? अच्छी फीलिंग है। अच्छी फीलिंग है। काम यस। ओके, अब अपने बारे में बताइए कि आपका मीडियम अटेम्प्ट नाम कहाँ से आती है और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? माय नेम इज रवीना। आई कम फ्रॉम भिवानी इन हरियाणा, छोटी काशी जिसको बोलते हैं। माय विलेज इज धारवान पास। आई डिड माय ग्रेजुएशन in geography, but my optional is anthropology. It's a very interesting subject. Most of my interview was based on my DAF and anthropology. Apart from some current affairs questions were also asked. अटेम्प्ट कौन सा? This is my fourth attempt. First means first interview. ओके, तो मैम इस पूरी जर्नी में आपको सिखाया क्या है? क्योंकि काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका है और रियलिटी आप जानती हैं, जो बिगनर है वो रियलिटी से बहुत दूर रहता है। Yes, हो सकता है। This journey has taught me a lot of things. Resilience is first. How to never give up, and being okay with uncertainties. I mean, at the end, life is also like that. I did not clear multiple times. I did not clear prelims itself, but it never made me doubt my ability or my choice regarding a profession. So, and being very authentic is also very important, I think. So, these are the few things that I've learned. ओके, सब्जेक्ट के कन्वर्जन के हिसाब से जैसे कि पॉलिटी में आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वही अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको टाइम भी लगता है, कन्वर्जन भी आपको थोड़ा कम हो सकता है। अगर कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को करना चाहिए इस टाइम में प्रीलिम्स के लिए? मुझे लगता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये बहुत अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए कि जो जो भी इसको बार बार पढ़ना बार 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 पढ़ना, और उसको सिर्फ पढ़ना नहीं, रटना नहीं है आपको। आप यू हैव टू सी व्हाट दैट कॉन्सेप्ट मीन्स इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दैट कॉन्टेक्स्ट. So even if it's static from static syllabus, question would still be around current affairs only. So लड़की होके आपने इस प्रिपरेशन को 4 साल दिया, सबसे बड़ी बात है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव रही होगी। तो कभी फैमिली ने प्रेशर नहीं दिया कि आप थोड़ा सा देख लो दूसरी तैयारी या फिर शादी? बाहर सबने प्रेशर दिया, बट माय पेरेंट्स नेवर डिड. माय पापा मेरे फार्मर हैं पापा, और बहुत मतलब एक बहुत नॉर्मल घर से आती हूँ मैं. वो दे कुड नॉट इवन अफोर्ड कि मैं यहाँ पे रह सकूँ. सो फॉर दैट आई डिड द जॉब. बट जब मुझे लगा कि मैं जॉब के साथ साथ नहीं कर पाऊंगी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली, फिर मैंने जॉब छोड़ा एंड माय फैमिली सपोर्टेड मी होल हार्टेडली. सो मुझे पैसे की कभी दिक्कत नहीं आनी थी. बेसिकली मैं यहाँ पे रही हूँ, बहुत महंगा होता है दिल्ली में रहना. आपके एंथ्रोपोलॉजी का जो आपने तैयारी की, कितना महीना लगभग मांगता है अगर एक बिगिनर के लिए? खैर आपका तो एक्सपीरियंस है, एक बिगिनर को कितना टाइम लगता है? मैंने अपना ऑप्शनल लास्ट ईयर ही चेंज किया था. सो इट टुक मी ज्योग्राफी. So I assessed my performance in HCS means. Could not come into the final list, but it took me around 3 months to complete the anthropology part. Yes, it depends on your inclination also. So for me, I found anthropology very interesting, very engaging. So it was very easy for me to give 4, 5, 6 hours a day. So every day, so continuously. हाँ, अगर आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं. Yes, yes. ठीक है, आपकी वजह क्या रही कि आपने ज्योग्राफी को स्विच करके एंथ्रो लिया? So in college, geography was my subject, but I wanted something different to read, and I was searching for a more interesting subject. So that way, and once I started, I had chosen socio also initially. Once I started reading both the subjects, I realized I am more inclined towards anthropology. Okay, so is coaching necessary for UPSC as well? It depends on individuals actually, but for me, initially I did the coaching that was very. It was a fraud kind of thing. I did not realize I was just a newcomer to Delhi that time. But a very genuine guided coaching is, I think, very necessary. Something that can supplement your own efforts. For example, you do not have to search for materials on a specific subject, and do not have to make a plan. So for that, I completely relied. Can I take the coaching in? Yes. Okay, I completely relied on Forum IAS. So last year, say मैं
कंटिन्यूसली वहाँ करी थी फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, फॉर मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल। उनकी वो जो टेस्ट सीरीज है वो ठीक है। बहुत अच्छे है, हर कोई रेफर करता है उनको फोरम को। रेड बुक वाली और प्रीलिम्स Yes, टूल किट yes. वाली। प्रीलिम्स टूलकिट मैंने नहीं किया, एसएफजी एक टेस्ट सीरीज Okay, आती है जो हाँ, अर्ली मॉर्निंग टेस्ट होते हैं ना, अभी भी चल रहा है, मुझे कल जाके वो देना है प्रीलिम्स का। सो ओके, आपका इंटरव्यू हॉल में जब आप बैठी थी और हाँ। जब वो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? first of all they make you very comfortable, and I was welcome. They said you are welcome to this conversation. At that moment I became very calm. First question was I had put cooking Haryanvi food as my hobby, so first question was related to that. Then they came to West Asia. So ओके, थोड़ी सी ऑडियंस एक्चुअली बाइलिंगुअल वाली है, तो अच्छा। बीच बीच में थोड़ा सा अगर हिंदी हाँ में बोल सॉरी, देंगे तो ठीक यस रहेगा। यस, मैं हिंदी में ही बात कर सकती हूँ, नहीं, ठीक दोनों है। आप मिक्स कर सकते हो। ओके ओके। तो आप थोड़े से फिल्म्स के ऊपर आइए कि जैसे 25 तारीख को फिल्म होने वाला है हाँ हाँ मई में, हाँ। तो इनके लिए क्या टाइम हो सकता है बिगिनर और एडवांस दोनों के लिए, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आपको Beginner- देना हो तो आपको कैसे स्लॉट करेंगे? बिगिनर को मैं बोलूंगी कि एक बार ये इंश्योर करिए कि आपकी जो बेसिक बुक्स हैं वो आपने 2-3 बार एटलीस्ट रीडिंग कर रखी है। उसके ऊपर जाके देन आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू गिव यू अ डायरेक्शन। पीवाईक्यू के बेसिस पे आप ये देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या न्यूज़पेपर से पूछा जा रहा है या क्या हमारी टेक्स्ट बुक से पूछा जा रहा है। बट वही बात आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक बुक्स को बहुत अच्छे से कवर करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन उन गर्ल्स के लिए जो आपको दूर से गांव से देख रही हैं और 25 का जो तैयारी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से अपना स्टैंड लीजिए, बी फर्म ऑन व्हाट यू वांट, जो आप करना चाहते हैं करिए। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, आस्क फॉर सपोर्ट, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर वो आग है कि हाँ यही करना है, तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट ज्यादा संशय के बिना, गो फॉर इट।